जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी जेल एग्जाम 2024 24 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का भी खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं थर्ड शिफ्ट के, जो आज के एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 विजेता कौन है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य करती है, तो बेरिंग जल डमरू मध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अमेरिका और रूस को अलग करती है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 79 से 122 तक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान में के अनुसार संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और संविधान के 5 विभाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों की प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपतियों दिल्ली से शिक्षाविद थे। और इनकी बात करें तो विश्व स्तर पर शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत में से 1962 में 5 सितंबर को मनाते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं और जो विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो साल 2023 में चीन के हांगझू में हुए एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64% है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुचिपुड़ी किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खान को किया गया है, जो सरोदवादक है, तो उस्ताद अमजद अली खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको 1995 पद्म श्री से, 1991 पद्म भूषण से और 2001 में पद्म विभूषण मिला था। और उन्हें 1989 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की एक भारतीय गायिका थी जिन्हें 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह निम्नलिखित में किस संगीत घराने से संबंधित थी? तो किराना घराने से संबंधित है, किराना घराने इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है? तो नागभट्ट प्रथम था, नागभट्ट प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुर्जर प्रतिहार वंश थे, वे इस वंश के संस्थापक थे और उन्होंने 730 ईस्वी 760 ईस्वी के बीच शासन किया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और नागभट्ट प्रथम को हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता था। नागभट्ट प्रथम राष्ट्रकूट नरेश दंत दुर्ग से पराजित हो गए थे, इफेक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 का समापन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गत चैंपियन गुजरात टाइटंस को हराकर ट्रॉफी उठाने के साथ हुआ था, तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखना है। और इंडियन प्रीमियर लीग भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा स्थापित पेशेवर 20 क्रिकेट लीग का 16 संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IGOT इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग किससे संबंधित है? तो कोविड-19 से संबंधित है, कोविड-19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IGOT
इंटीग्रेट गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म कोविड-19 महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य चिकित्सा नर्सों, अर्ध चिकित्सा कर्मियों, तकनीशियनों और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करना था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। तो ये किसके लिए था? कोविड-19 में जो प्रशिक्षण दिया गया था ना, उनके लिए ऑनलाइन माध्यम था ये शुरू करने का। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अमंग यू पुस्तक किसने लिखी है? तो वन अमंग यू पुस्तक के एम के स्टालिन ने लिखी है। तो एम के स्टालिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय मुगल साम्राज्य का यह संस्थापक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मोहम्मद तैमूर अपने पिता की ओर से, चंगेज खान अपनी माता की ओर से वंश था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और ये 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा के स्थान पर फरगनया ने वर्तमान उज्बेकिस्तान का शासक बना था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में गलत है? तो हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह के लिए सबसे प्रमुख प्रचारकों में से एक थे। ये वाला कथन गलत दे रखा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण कैसे औद्योगिक नीति में पेश किया गया था? 1991 में किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवाद व्यक्ति को के रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता था। तो गोमत कहा जाता था। गोमत इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? तो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो समान बल वस्तु पर कार्यरत होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं तो वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल क्या होता है? तो शून्य होता है। शून्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। विपरीत दिशा में वस्तु पर लगने वाले समान आकार के दो बलों को संतुलित बल के रूप में जाना जाता है। और उनका जो बल रहता है वस्तु परिणाम बल क्या निकलता है? शून्य निकलता है। तो और कार्य भी शून्य होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C3H8 प्रोपेन है। तो प्रोपेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक जिनमें हर कार्बन परमाणु एक ही बंध द्वारा दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और हाइड्रोकार्बन जिनमें दोहरे या तेरे बंध होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस अभ्यारण्य को 1957 में स्थापित किया गया था। एशियाई शहरों को 1958 में यहाँ लाया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन थे जो आज की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। मैंने तीनों शिफ्टों का एनालिसिस आप सभी को प्रोवाइड करवा दिया है। और यदि आपको आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम यानी कल एग्जाम है 25 और 26 सितंबर को, तो आप सभी के लिए मैं इन तीनों क्लासों की एक कमांड क्लास ले आऊँगा। तो उसमें तीनों क्लासों का यानी तीनों शिफ्टों का एक साथ एनालिसिस का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप उस क्लास को देख लेना, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो आप उस क्लास को देख लेना यदि आज आपका एग्जाम नहीं था तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस या नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और PDF पढ़ना है आपको, तो PDF के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।